आराम से महाराज जी ये बताइए कि कल से ये बात सबको पता थी कि आज जो चर्चा हो रही है उसमें वोटिंग नहीं होगी, तो आज ये इस वक्त अब ये अन्ना हजारे के साथी क्यों कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं होगी, इसलिए वो बड़े निराश हैं? देखिए, इसमें जो है रिजोल्यूशन पास करने की मांग उन्होंने रखी थी और आज संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, पर अन्ना की तीनों मांगों को सदन मान्य करके और उसको रेफर करेगी। तो मुद्दा यह है कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। जी। तो क्या सरकार की तरफ से ये संदेश आया? मिले सलमान से बगैर मिले ये लोग चले गए? नहीं, फोन पे बात हुई है, ऐसे नहीं है, बहुत सम्मानजनक तरीके से बात हुई। आपको लगता है कि गतिरोध फिर से बन गया है? देखिए, मैं शुरू से कहते आया हूं कि ये एक प्रयत्न, राष्ट्र को समर्पित प्रयत्न है, एक सामाजिक समता और समरसता के लिए प्रयत्न है। मेरे प्रयत्न में जारी रखूंगा। नहीं, लेकिन भाई सवाल आपके प्रयत्न का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या होगा अनशन, उनको कैसे ये गलतफहमी हो गई थी? क्या उनको गलत बात कही गई थी जिससे सरकार अब पीछे हट रही है? देखिए, रिजोल्यूशन पास होने का मुद्दा है, रिजोल्यूशन पास होने की मांग उनकी थी। आज जिस तरीके से कार्रवाई लोकसभा की हुई है, हमारे संसद की कार्रवाई हुई है, उसमें ये सिद्ध हो रहा है या संकेत मिल रहे हैं कि रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, मात्र जो है उनकी तीनों मांगों को माना जाएगा या फिर उनकी तीनों मांगों को रखा जाएगा पटल पे। आप लगातार इस बातचीत में साथ रहे हैं, भैयू जी ये बताइए कि क्या मांगे मानी जाएंगी, तो फिर अन्ना जी को क्या ऐतराज है? और फिर कोई ऐतराज नहीं। और अन्ना जी से पर्सनली बात करी है क्या? जी उन्होंने, वो मुझे ज्ञात नहीं है अभी। नहीं, पर अगर उनकी जो तीनों मांगे की आप जो बात कर रहे हैं, अगर वो मतलब अगर पटल में रखी गई हैं, इज इट एक्सेप्टेबल टू अन्ना जी? क्योंकि बातें वो अभी मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि स्वयं उनके लोग यहाँ पर आए हुए थे। भैयू जी ये बताइए कि आप इस बातचीत से शुरू ऑलरेडी ये तीनों मांगे तो उनकी डिस्कस हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है इसके ऊपर, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम? रेजोल्यूशन ऑन पेपर। नहीं भैयू जी ये बताइए, आप इस बातचीत में दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, क्या सरकार ने किसी स्टेज पर इन लोगों को वायदा किया था कि रेजोल्यूशन पास होगा जिससे अब सरकार पीछे हट रही है? नहीं, उन्होंने ये बोला था कि हम सब तरफ से प्रयत्न ये करेंगे ताकि एक सकारात्मक वातावरण निर्माण कर सके और उसका हम जो है परिवर्तन ला सके, या फिर जो भी उचित हो सकता है अन्ना का फास्ट टूटने के लिए वो सारे कदम हम नहीं, लेकिन ये बड़ी वेग बात है सर, इससे क्या साबित होता है? क्या जो वायदा था वो किस चीज का था? रेजोल्यूशन पास करने का था, चर्चा का था, वोटिंग का था, क्या एग्जैक्टली सर? मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन की बात हुई थी कि हम रेजोल्यूशन पास कराने का प्रयत्न करेंगे। क्या अब उससे सरकार पीछे हट रही है? नहीं, प्रयत्न करेंगे, अब उसमें क्लियर आश्वासन तो नहीं था। तो प्रयत्न करेगी, क्लियर आश्वासन नहीं था, तो अन्ना जी को तो ये बात मालूम थी कि क्लियर आश्वासन नहीं है, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें रेजोल्यूशन के बजाय अभी सरकार ये बोल रही है कि सेंस ऑफ द हाउस जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें मैं फिर वापस यही रिपीट करूंगा कि जो है कहा जाएगा। उन्होंने काफी नाखुश लग रहे हैं। जी। तो इन्हें बनाने के लिए क्या करना? फिर से नए सिरे से प्रयत्न करेंगे। नहीं भैया जी, आपका 12वां दिन हो गया अनशन का, लोगों को अब सबसे ज्यादा चिंता अन्ना हजारे की। मुझे भी उतनी ही चिंता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि रेजोल्यूशन और सेंस ऑफ द हाउस के बीच में जो बहस चल रही है उसमें अन्ना हजारे का 12वें दिन का जो अनशन है उसको आप भूल रहे हैं लोग? मेरा तो स्पष्ट मत है कि तीनों मांगों को जो है सदन ने स्वीकार करके तीनों मांगों को कम से कम उसका उचित ध्यान देकर और उन्होंने जो है आगे के लिए उसको रेफर करना चाहिए। रेजोल्यूशन जरूरी है। स्वीकार का क्या मतलब हुआ आपसे? मैंने आप कहते हैं कि स्वीकार होना चाहिए। स्वीकार पास होना बात की बात है, वो संसदीय प्रक्रिया है, उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ या मेरा मत व्यक्त कैसे कर सकता हूँ? मात्र मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि उन तीनों मांगों को जो है गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए। नहीं, विचार तो कर ही रही है सरकार जब बहस हो रही है, विचार तो कर ही रही है। रेजोल्यूशन जरूरी है आपको? अडॉप्ट नहीं कर रहे, ये नहीं, ये आश्वासन नहीं दे रहे। रेजोल्यूशन जरूरी है आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से जो अन्ना की जो मांगे हैं उसको अपन को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और उस पर विचार करके और उसको जो उचित कार्रवाई जो भी संविधान के दायरे में आती है, जो क्लॉज में बैठती है, संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उस पर करना चाहिए। भैया तो मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर नहीं बता। आप ये बताइए, नहीं बता रहे हैं कि अन्ना किस चीज से सेटिस्फाई होंगे? आप क्लियर कट बताइए कि वो किस चीज से सेटिस्फाई। नहीं,
ये अन्ना का मेरा एक विचार है, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि आज सुबह से मेरी बात नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि अन्ना अपनी तीनों शर्तों का रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। भैया जी, आप दोनों तरफ से बातचीत कर रहे थे, ये बताइए कि सरकार ने जो वायदा किया था उससे सरकार पीछे हट रही है या अन्ना हजारे के जो साथी हैं उनको मांगों को लेकर कोई गलतफहमी थी, अब उनको समझ में आया है कि वोटिंग नहीं होना। ये इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया जब लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है? देखिए, बात रेजोल्यूशन की थी, रेजोल्यूशन पास होगा कि नहीं, कहा गया था प्रयत्न होगा। उसके बाद में आज की जो परिस्थिति बनी है उसमें रिजोल्यूशन को जो है हम नहीं कर सकते। हम जो है सदन के पटल पर यह बात रख सकते हैं कि तीनों मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करके आगे बढ़ाया जाए। क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को ये बात साफ कर दी गई कि अब रेजोल्यूशन नहीं होगा? मैं नहीं बोल सकता। कि भैया जी, क्या सरकार की तरफ से ये बात कम्युनिकेट कर दी गई, आप लोगों को बता दिया गया कि अब रेजोल्यूशन संभव नहीं है? नहीं, संकेत दिए ना, अभी कोई सुनिश्चित तो हुआ नहीं है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि रेजोल्यूशन नहीं, उनकी बात हुई है, मेरी नहीं हुई है। उनकी बात हुई, जो आपको उन्होंने बोला वही है। थैंक यू।